मैं सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाऊंगा, हिंदुओं के घरों पर बिल्डोजर नहीं चलाऊंगा, ये कहना है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का। संजीव श्रीवास्तव ने ये बयान बाकायदा पब्लिकली दिया है और उन्होंने कहा है, मैं सिर्फ चुन चुन करके मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाऊंगा, जिसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मामूली क्राइम पर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, यही मध्य प्रदेश है जहां पर थूकने के नाम पर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया। और जब उसकी जांच की गई तो जो आरोप लगाने वाले थे वो अपने आरोप से मुकर गए, लेकिन जिसके घर को तोड़ा गया उसका घर तो उजड़ ही गया। अब इस मामले में भिंड में कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह और पार्टी के और बहुत सारे ऑफिस बेरर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। दो मजहबों के दरमियान नफरत फैलाने की, इस तरह की कुछ आरोप उनके ऊपर लगा करके आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लेटर बाकायदा तैयार किया गया है कांग्रेस के जरिए, दिग्विजय सिंह के जरिए, और इस मामले में लोकल थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एक बाइट भी दिग्विजय सिंह के जरिए दी गई है, पहले वो भी आप सुन लीजिए। प्रशासन ऐसे काम कर रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नौकर की तरह काम कर रहा है। इस प्रकार से काम कर रहा है जैसे वेतन भाजपा के कोष से मिल रही है, मध्य प्रदेश शासन कोष से मिल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बुलडोजर का जो घरों गिराने का एक प्रक्रिया चली हुई है, ये कौन से नियम में है? और यहाँ के कलेक्टर साहब कहते हैं कि भाई हिंदुओं का घर नहीं गिराएंगे, मुसलमानों का घर गिराएंगे। ये तो कानूनन जुर्म है। इस कानूनन जुर्म के जो प्रमाण हमारे पास है उसके आधार पर हम कोतवाली भिंड में जिला कलेक्टर महोदय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर नहीं करेंगे तो अदालत में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कार्रवाई करेंगे। भिंड में 2 हत्याएं हुई। एक हत्या में मुसलमान 3 थे, एक हिंदू था। दूसरी हत्या में ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय ने फोन पर विनोद जैन को फोन पर कहा कि मैं हिंदुओं के घर पर बुलडोजर नहीं चलाऊंगा, केवल मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला सकता हूं। हिंदू मुसलमान का ये मसला है। तो ये तो घोर अपराध है और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 152, 196, 198, 351 की शर्त और मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के अंतर्गत 11/13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कार्रवाई करने का कष्ट करेगा। ये हमने एफआईआर दर्ज करा दी है। अगर ये दबाव में यहाँ पे टीआई साहब एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो हमें न्याय शरण लेनी पड़ेगी। हम न्यायालय में एफआईआर दर्ज कराने के लिए केस दर्ज कराएंगे। तो ये मामला मध्य प्रदेश के भिंड का है, जहां पर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शुक्रवार को कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आंदोलन को सभा से शुरू हुआ, लेकिन खत्म कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर की मांग पर हुआ। प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित कई बड़े कांग्रेस नेता देहात थाने पहुंचे और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को जमकर खरी खोटी भी सुनाई और कानून का पाठ भी पढ़ाया। कड़क लहजे में जीतू पटवारी ने कलेक्टर से कहा,
बता तो रहे हैं, बताने का क्या तरीका होता है? जब से आप यहाँ कलेक्टर बनकर आए हैं, आपको एक भी बीजेपी वाले का अवैध मकान नहीं दिया। जीतू पटवारी ने कहा, सर्विस रूल में कोई नियम मानना पड़ेगा या नहीं? आपने सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। बीजेपी नेता और विधायक जैसा कहते हैं वैसे ही काम करते हो। आपने तो तांडव मचा रखा है। सभी ने आपसे 3-3 बार बात की, कहा नियम का पालन करें, संविधान महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं बोलो मत। जीतू पटवारी कलेक्टर से बोले, ज़िले में अवैध उत्खनन हो रहा है, ये नहीं दिखता आपको? आपको ऐसी हरकत चलती रही तो आपके खिलाफ कोर्ट में एफआईआर लिखाएंगे। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह वगैरह कांग्रेस के तमाम नेता देहात थाने पहुंचे। इसके बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर एफआईआर के लिए कांग्रेस नेताओं ने आवेदन दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने टीआई को धाराएं बताकर कहा कि इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करें। कलेक्टर के वायरल ऑडियो में बुलडोजर चलाने पर हिंदू मुस्लिम एंगल बताने पर कांग्रेस ने एफआईआर की मांग की है। तो ये इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने इस तरह की बात कही है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें ये देखने वाली बात होगी, जो कंप्लेंट दी गई है क्या इसमें प्रशासन पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर पाती है।